ये सामने कौन है? ये तो मैं ही हूँ। दुनिया में जब हम कदम रखते हैं तब कुछ लोग तय कर लेते हैं कि हमारी औकात क्या है। सुअर की आवाज निकाल के दिखा। थैंक गॉड मेरी लाइफ ऐसी नहीं है। आपने भी कभी सोचा ही होगा कि यार मेरी ड्रीम बॉडी ऐसी होती, मेरे लुक्स ऐसे होते तो मैं कितना अच्छा दिखता और लोग मेरी वैल्यू करते। वेल कुछ ऐसा ही होता है फेमस साउथ कोरियन वेबटून मानवा पर बेस्ड लुकिज्म सीरीज में, जो रिटन बाय है पार्क तेजुन। हम इसके एनिमेटेड अडेप्टेशन की बात कर रहे हैं जो कि दिसंबर 22 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ है। मानवा में ऑलरेडी 500 प्लस चैप्टर हो चुके हैं, बाकी सीरीज में सिर्फ अभी 27 चैप्टर्स को ही कवर किया गया है, जो कि कुल मिला के 8 एपिसोड में कंबाइंड होता है। स्टोरी की बात करें तो मेन कैरेक्टर है हमारा पार्क ह्योन सुक, जो अपने लुक्स के कारण स्कूल में बहुत बहुत बुरी तरह से बुली किया जाता है, बिकॉज ही इज़ लिटिल ओवरवेट और थोड़ा सा भोंदू जैसा दिखता है, पिटता रहता है सबके सामने, और जो उसकी जम के कुटाई कर रहे हैं वो कुछ ऐसे दिखते हैं। एनीवेज इस सबसे परेशान होकर वो स्कूल चेंज करने की जिद करता है, जिस पे होन्सुक उसकी माँ से बहस कर लेता है क्योंकि उनकी फैमिली कंडीशन ऑलरेडी बहुत बुरी है। फिर एक दिन उसको उसकी माँ के सामने बुली किया जाता है स्कूल में सबके सामने, और हेल्पलेस होने के बावजूद उसकी माँ स्कूल चेंज करने के लिए मान जाती है। अब वो न्यू लोकेशन और स्कूल आ चुका है। होन्सुक को लगता है कि अब उसकी लाइफ टोटली चेंज हो चुकी है, यहाँ पर वो न्यू फ्रेंड्स बनाएगा और अब उसको कोई भी बुली नहीं करेगा। मगर ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी उसको बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया जाता है, इतना कि सोशल मीडिया तक पे उसको इंसल्ट करते हैं। बट कहानी में एक्चुअल ट्विस्ट तो अब आता है। कुट पिट के हुंसुक एक दिन सो जाता है और नेक्स्ट मॉर्निंग वो बहुत ही हैंडसम सा दिखने लगता है। देन कट टू द सीन, उसको रियलाइज होता है कि वो एक्चुअल में सो रहा है और वो किसी और की बॉडी में है। आप भी यही सोच रहे होंगे कि भाई जिम जाता, बॉडी बनाता, तो कोरिया में स्किन केयर वगैरह करता, बट गाइस ऐसा नहीं है। आपने देखा ही है उसका फैमिली कंडीशन कुछ खास है नहीं, और अपना हीरो आलसी भोंदू भी तो है। वेल अब ह्योनसुक के पास दो बॉडी आ गई हैं, एक मोटा सा और दूसरा परफेक्ट हीरो। इसी का फायदा उठाते हुए वो स्कूल जाता है और अब सब कुछ 90 डिग्री चेंज हो चुका है, क्योंकि उसका रियल फेस तो कोई जानता नहीं। ह्योनसुक को बहुत भाव मिलता है, कुछ ज्यादा ही। अब वो क्रश लिस्ट में भी आ चुका है। ऑन अ सीरियस नोट गाइस, लुकिज्म सीरीज सोसाइटी की रियलिटी ही दिखाती है कि समाज आपकी अंदर की खूबसूरती नहीं देखती, कि आप कितने एम्पैथेटिक हैं, वेल बिहेव्ड, समझदार हो, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप में क्या टैलेंट है, बल्कि आपका बाहरी दिखावा देखती है। उसी पर जज करता है आपका कॉलेज, पॉपुलैरिटी, प्यार, सब कुछ लुक्स के रिमोट पर ही चलता है। कहानी आगे बढ़ती है। वो दिन में स्कूल अपनी हैंडसम बॉडी में जाता है और रात में अपनी रियल बॉडी से पार्ट टाइम जॉब करता है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि दो बॉडी वाले ह्योनसुक की लाइफ तो बहुत मस्त होगी, बट ऐसा नहीं है। अपनी दोहरी जिंदगी के बीच फंसा हुआ है। एक तरफ वो हैंडसम बॉडी में सुपरस्टार है और अब वो खुद को प्रोटेक्ट भी कर लेता है, बट दूसरी ही तरफ रियल बॉडी में अभी भी वो स्ट्रगल कर रहा है, इवन एक जॉब तक के लिए, और तो और उसको कोई पहचानता भी नहीं है। और यहाँ भी ह्योनसुक के पंगे हो जाते हैं। ली जिन स्योंग उससे जेलस होने लगता है, जो कि उसका क्लासमेट भी है। वेल ही वांट्स टू चेंज बेटर दो, और मे बी उसको मीरा को इम्प्रेस करना है, बट फिर भी ह्योनसुक से फाइट ले लेता है और बाद में उसी का फैन भी हो जाता है। इसके बीच एंट्री होती है जे के कैरेक्टर की, जो साइलेंट, कूल, एम्पैथेटिक है और ह्योनसुक को सेव करने के लिए पूरी आर्मी तक की बैंड बजा सकता है। लाइक ही लिटरली रेडी टू बीट एनीवन जस्ट फॉर ह्योनसुक। इंटरेस्टिंग। जे के पास से मिस्टीरियस वाइब आती है, उसकी आंखें भी नहीं दिखती हैं और वो रिच है, बट वो कभी कुछ बोलता नहीं है। मे बी नेक्स्ट सीजन में उसका सीक्रेट पता चले। नाउ एंट्री ऑफ आवर न्यू कैरेक्टर विच इज़ वास्को, हु इज़ टू काइंड फॉर दिस वर्ल्ड, जो वीक लोगों की हेल्प करना चाहता है। ऑल्सो ही इज़ अ गैंग लीडर, बट किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते वास्को ह्योनसुक के पीछे पड़ जाता है। उसको लगता है ह्योनसुक एक बुरा लड़का है जो बस अपने लुक्स का फ़ायदा उठा रहा है। वेल वास्को जब जब स्क्रीन पे आता है आपको मज़ा ही आएगा। ही इज़ अ रियल पोकी एंड आपको डेफिनेटली बाकू की याद दिलाएगा वीक हीरो वाले। अब क्योंकि हैंडसम पार्क ह्योनसुक की डिमांड इतनी बढ़ गई है तो चैलेंजेस भी बढ़ जाते हैं। स्कूल के गैंग के गुंडे उसके पीछे पड़े हैं, जो कि है पार्क गन और भी उसके कुछ चमचे। आई मीन रियली बॉयज़ को पढ़ाई के अलावा कुछ भी करवा लो, पढ़ाई के अलावा वो सारी नॉनसेंस कर सकते हैं। दूसरी तरफ कैसे बाकू आई मीन हमारा वास्को किस तरह ह्योनसुक को साइड हो जाता है, और सीरीज के एंड में पता चलता है कि और भी लोग हैं जो ह्योनसुक जैसी डबल लाइफ में फंसे हुए हैं। ये सब देख के मज़ा आएगा आपको।
नाउ मूव ऑन टू आवर लास्ट सेगमेंट बाय टू वॉच लुकिज्म सीरीज बताती है कि लोग केवल बाहरी सुंदरता पर लट्टू हो जाते हैं, बट रियल वॉर तो खुद को और दुनिया को एक्सेप्ट करने का है। फिर इसमें गैंग फाइट्स, मज़ेदार स्कूल मोमेंट्स जो आपको वीक हीरो की ही याद दिलाएंगे, के ड्रामास वाली वाइब और साथ ही सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस किस हद तक जाता है इसकी भी झलक दिखाई जाती है। मतलब आजकल के यूथ का ड्रामा पूरा कॉम्बो पैक है। फैमिली के साथ भी आप इसे देख सकते हैं, बस कुछ एक दो जगह पे ऑकवर्ड सीन्स हैं। बाकी सीरीज हिंदी डब में भी है, कहीं से भी आपको बोर नहीं करती है। ग्लोबली लुकिज्म शो तबाही मचा रहा है। गुड न्यूज़ है कि क्रंची रोल रिन्यू कर रहा है सेकंड सीजन को। हो सकता है इसकी अनाउंसमेंट 2026 तक हमें एंड तक देखने को मिल जाए, जिसमें हमें गैंग वर्सेस गैंग देखने को मिलेगा, सबके हॉट लुक्स के साथ, और होपफुली कैरेक्टर का डेवलपमेंट पास्ट भी दिखाया जाएगा, क्योंकि इस आर्क को काफ़ी डिफाइन नहीं किया गया है सीज़न 1 में। अब आप सीज़न 1 को बिल्कुल मिस आउट मत करिए, बहुत मज़ा आएगा देखने में। सीरीज़ को मैं 7.5 आउट ऑफ 10 देना चाहूँगी। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे ऐसे और भी क्रेजी वीडियोस आने वाले हैं। तब तक के लिए स्टे हम्बल, पीस आउट।